फेयर फाइल्स में आज देखिए एक शमशान की जली हुई आत्मा की कहानी। कहते हैं कि कभी भी भूत प्रेत और आत्माओं का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, और शमशान और कब्रिस्तान जैसी जगहों पर तो बिल्कुल भी नहीं, वरना क्या पता कौन सी प्रेत आत्मा तुम्हारी बातों से क्रोधित हो जाए और तुम्हारी जिंदगी को नर्क बनाकर रख दे। आज की कहानी भी इसी प्रकार की होने वाली है। कैसे कुछ लड़का लड़की भूत प्रेत और आत्माओं का मजाक बनाते हैं, जहां वो शमशान घाट जाकर इतनी घिनौनी हरकत करते हैं, जिसके बाद एक प्रेत आत्मा उनके पीछे पड़ जाती है। आगे क्या होगा उनके साथ? क्या वो लोग उस प्रेत आत्मा से बच पाएंगे या हमेशा हमेशा के लिए अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठेंगे? ये जानने के लिए देखते रहिए फियर फाइल्स, डर की सच्ची तस्वीरें और भी ज्यादा डरावनी। कहानी की शुरुआत में हम कुछ लड़का लड़की को साथ में बैठा देखते हैं। ये चार लोग आपस में बहुत ही अच्छे दोस्त हैं, लेकिन इन्हीं चारों के अंदर एक लड़की जिसका नाम मधु था, उसको भूत प्रेत से बहुत ही डर लगता था। लेकिन उसके डर का मजाक उड़ाकर उसके तीनों दोस्त उस पर काफी हंसा करते थे, जिसमें से एक लड़के का नाम रोहित, जो कि भूत प्रेत का काफी मजाक उड़ाता था। उस रात भी उसने मधु को डराने की कोशिश की थी और साथ ही साथ उसका मजाक भी बनाया था। मधु इस सब से काफी डर जाती थी, लेकिन तभी प्रिया ने रोहित से एक शर्त लगाई। उसने ये कहा था कि मधु को डराना तो बहुत ही आसान है, अगर तुझ में हिम्मत है तो मधु के दिमाग के अंदर से ये ऐसी बातें निकाल कर दिखा दे। उसके बाद रोहित ने भी उसकी बात को मान लिया था, और अब वो ये प्रूफ करना चाहता था कि इस दुनिया के अंदर भूत प्रेत और आत्माएं ऐसी कुछ भी चीज नहीं होती। ये प्रूफ करने के लिए ये तीनों के तीनों मधु को एक शमशान घाट लेकर जाते हैं, जहां मधु जाने से काफी डर रही थी, क्योंकि वो रात का अंधेरा और पूरे सुनसान शमशान घाट के अंदर आखिर कौन जाना चाहेगा भला। शमशान पहुंचकर दूर दूर तक इनको एक चिड़िया भी उड़ती नजर नहीं आ रही थी। इतना सन्नाटा था वहां पर। शमशान पहुंचते ही मधु काफी डरने लगी थी, लेकिन उसके तीनों दोस्त उसको जबरदस्ती अंदर लेकर चले गए। उसके बाद वह अपने दोस्तों से कहने लगा, यार भूत प्रेत नाम की कोई भी चीज नहीं होती। लेकिन मधु को काफी डर लग रहा था। वो सभी लोगों से कहने लगी थी, चलो मैं तुम्हारी बात को मान लेती हूँ, कोई भूत प्रेत नहीं होते, लेकिन प्लीज यहां से चलो। लेकिन रोहित और उसके दोनों दोस्त वहां से जाने का नाम ही नहीं ले रहे थे। वो तीनों के तीनों मधु को प्रूव करना चाहते थे कि इस दुनिया के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं होता। और फिर तभी देखते देखते रोहित एक बहुत ही घिनौनी हरकत पर उतर आया था। उसके ठीक सामने जल रही उस चिता पर वो टॉयलेट करने के लिए चला गया, और बड़ा ही हंसता खेलता मजाक उड़ाता उड़ाता न जाने किसकी चिता पर टॉयलेट कर रहा था। और तभी उसने अपने दोस्त आकाश को भी बुला लिया। आकाश भी उसकी बातों में आ गया और उसके साथ उस चिता के ऊपर दोनों के दोनों टॉयलेट करने लगे, जहां मधु दोनों को रोकने की काफी कोशिश कर रही थी, लेकिन दोनों में से किसी ने भी मधु की बात को नहीं माना। और जहां प्रिया को तो बहुत ही मजा आ रहा था उनकी इस सब हरकतों को देखकर। दोस्तों, टॉयलेट करने के बाद दोनों के दोनों शमशान घाट के अंदर चिल्लाने लगे थे, जोर जोर से चीखने लगे थे कि कौन सी प्रेत आत्मा है, हमारे सामने तो आओ, अरे मैं भी तो देखूं, कोई भूत है तो हमारे सामने आओ। उस सुनसान से शमशान घाट के अंदर उनको कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन उनके जोर जोर से चीखने चिल्लाने के बावजूद उनको सामने की तरफ से बहुत ही दूर से कोई आता हुआ दिखाई दे रहा था, जिसे देखकर एक पल के लिए सभी के सभी लोग बहुत ही हैरान हो गए थे। वह दूर से देखकर ये समझ तो नहीं पा रहे थे कि आखिर वह क्या है, लेकिन जैसे जैसे वह पास आते गए तब पता चला कि वो तो किसी बाबा की तरह दिखाई दे रहे थे। उसके बाद फिर वह बाबा बड़ी ही गुस्से में इन सभी लोगों के पास आए और इन सभी लोगों के पास आकर इन लोगों से बोले, तुम लोग यह क्या कर रहे हो? यह कोई मजाक करने का स्थान नहीं है।
उन बाबा के इस सब बोलने के बाद तभी रोहित उन बाबा का भी मजाक उड़ाने लगा। वो उनके साथ बड़ा ही अजीब तरह का बर्ताव कर रहा था। तभी रोहित उल्टा उन बाबा से पूछने लगता है कि आखिर आप यह क्या कर रहे हो बाबा। उसके ऐसा सवाल करने के बाद बाबा उससे बोलते हैं, मैं एक अघोरी हूं और सारी रात इस शमशान के अंदर तपस्या करता रहता हूं, लेकिन तुम लोगों के शोर शराबे की वजह से मेरी तपस्या भंग हो गई। उनके इतना बोलने के बाद तभी रोहित उनसे मजाक में बोलता है, बाबा आपके जिस्म की बदबू से मेरा नाक बंद हो गया। दोस्तों ये सब देखकर वह बाबा इन सभी से काफी गुस्सा हो जाते हैं। उसके बाद तभी वह बाबा गुस्से से उससे बोलते हैं, विनाशकाली, वह बुद्धि, तुम मूर्ख हो और तुम जैसे मूर्खों से बहस करके कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं। ये कहकर वह बाबा वहां से जाने लगते हैं, लेकिन जाते जाते वह सभी लोगों से एक बात कहकर जाते हैं, एक बात याद रखना, जिस जगह पर लोगों का अंतिम संस्कार होता है उस जगह का मजाक कभी मत उड़ाना, न जाने कौन सी प्रेत आत्मा क्रोधित हो जाए। उनके इतना बोलने के बाद रोहित अभी भी उनका मजाक ही उड़ा रहा था। उसके बाद फिर वह सभी के सभी लोग वहां पर से चले जाते हैं और तभी उनके जाने के बाद हमको ये दिखाया जाता है, जिस चिता पर रोहित और आकाश ने टॉयलेट किया था उसी चिता के अंदर से एक बहुत ही जला जलाया हाथ बाहर निकल कर आता है। दोस्तों आगे क्या होगा, क्या ये सब बच पाएंगे या फिर मौत के घाट उतर जाएंगे, आपको आगे पता चलेगा। एपिसोड में बने रहिएगा। उसके बाद फिर ये चारों के चारों दोस्त अपने घर पर आ जाते हैं। घर पर आने के बाद यह सभी लोग आपस में बात कर रहे थे और साथ ही साथ मधु का मजाक उड़ा रहे थे। लेकिन फिर तभी थोड़ी ही देर के बाद प्रिया का छुरी से हाथ कट जाता है। तभी वह लोग उसके घाव पर बैंडेज लगाना चाहते हैं, लेकिन बैंडेज घर के अंदर थी ही नहीं। तभी मधु उन लोगों से कहती है कि तुम दोनों जाओ और मार्केट से ले आओ, और रोहित जाने के लिए तैयार हो जाता है, क्योंकि रोहित उन सभी लोगों से कहता है कि मधु को डराने के चक्कर में मेरी घड़ी लगता है उसी शमशान के अंदर रह गई, तो मैं उसे लेने के लिए जाता हूं। लेकिन मधु उसको रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वह नहीं रुकता। वो उससे कहता है कि वो मेरी बहुत ही कीमती घड़ी है और मेरे पापा ने मुझे गिफ्ट की थी, और वैसे भी प्रिया के लिए बैंडेज लेने भी तो जाना है। मैं चला जाता हूं, दोनों चीज लेकर आ जाऊंगा। रोहित आकाश को अपने साथ लेकर जा रहा था, लेकिन वही प्रिया आकाश को ले जाने से मना कर देती है और खुद रोहित के साथ चली जाती है। रोहित और प्रिया शमशान के लिए रवाना हो जाते हैं और वहीं मधु और आकाश उसी अकेले ही घर के अंदर रुक जाते हैं। रोहित अपनी घड़ी को ढूंढता ढूंढता उसी चिता के पास चला जाता है और प्रिया अंदर गाड़ी में ही बैठी थी। वहां पर पहुंचते ही वो अपनी घड़ी को ढूंढने लगता है, लेकिन उसकी घड़ी उसको कहीं भी दिखाई नहीं दे रही थी। उसने अपनी घड़ी को काफी देर ढूंढा, लेकिन काफी देर ढूंढने के बाद भी उसको उसकी घड़ी नहीं मिली। और फिर तभी थोड़ी ही देर के बाद रोहित को ऐसा लगने लगा जैसे कि उस शमशान के अंदर कोई और भी हो और उसका पीछा कर रहा हो, लेकिन उसको कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। उसके बाद तभी उसने जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया, कौन है यहां पर, कौन है यहां पर? लेकिन उसको कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। उसके बाद फिर वह थोड़ा सा आगे गया और थोड़ी ही देर के बाद उसको पीछे से किसी की आवाज सुनाई दी, और जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो सामने कोई खड़ा हुआ था जो प्रॉपर दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन जैसे जैसे जब वह पास आता गया तो उसे देखकर रोहित हक्का बक्का रह गया था। दरअसल एक इतना भयंकर जला जलाया आदमी उसके सामने खड़ा हुआ था, जिसके शरीर के अंदर से चिंगारियां निकल रही थी और उसका पूरा शरीर एकदम लाल पड़ रहा था। उसे देखकर रोहित एकदम से जोर से चीख पड़ा और वहां से भागने लगा था। लेकिन अब वो बेचारा आखिर कहां भाग सकता था,
क्योंकि वो आत्मा उसके पीछे पड़ गई थी। और तभी देखते ही देखते उसने रोहित को जान से खत्म कर डाला था। वह आत्मा काफी गुस्से में लग रही थी। रोहित का तो दी एंड हो चुका था। उसके बाद तभी थोड़ी देर के बाद जब रोहित वापस नहीं पहुंचा तो प्रिया उसको आवाज लगाती लगाती शमशान के अंदर आ गई और रोहित को ढूंढने लगी थी, लेकिन रोहित उसे कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा था। और फिर उसे थोड़ा सा आगे चलने के बाद रोहित को काफी ढूंढने के बाद रोहित तो उसे नहीं मिला, लेकिन रोहित की मरी मराई लाश उसको पेड़ पर टंगी दिखी थी, जिसकी लाश के अंदर से आग जल रही थी। प्रिया उसे देखकर बहुत ही बुरी तरीके से डर गई थी। उसकी रूह कांप उठी थी दोस्तों। और तभी वह भी डरी सहमी वहां से भागने लगती है, लेकिन वह आत्मा उसे कहां भागने देती। उसके बाद फिर तभी देखते ही देखते वह प्रेत आत्मा प्रिया को भी जान से मार देती है। फिर हमको दूसरा सीन दिखाया जाता है जहां पर आकाश और मधु घर के अंदर दोनों अकेले बैठे हुए थे और अपने दोस्तों का इंतजार कर रहे थे। दोस्तों वह दोनों अभी अकेले बैठे ही थे कि तभी अचानक उनके घर का दरवाजा कोई बजाने लगता है और फिर मधु और आकाश घर के दरवाजे को खोलने के लिए जाते हैं। और जब वह दरवाजा खोलते हैं तो हक्के बक्के रह जाते हैं, क्योंकि दरवाजे पर कोई और नहीं बल्कि प्रिया अधमरी खड़ी हुई थी। प्रिया की हालत बड़ी ही बुरी थी और वो उनसे कुछ कहना चाहती थी, लेकिन तभी देखते ही देखते वो बिना कुछ कहे चंद सेकंडों में मर चुकी थी उन्हीं की आंखों के सामने। प्रिया को इस हालत में ऐसे मरता देख आकाश और मधु दोनों काफी डर गए थे। तभी आकाश मधु से बोलने लगता है, मधु तुम्हारी बात में अगर थोड़ी सी भी सच्चाई हुई तो यार वो आत्मा हमको नहीं छोड़ेगी। तभी मधु बोलती है, न जाने पता नहीं रोहित के साथ क्या हुआ होगा। खैर उसके बाद फिर आकाश मधु से बोलता है कि आज रात हम इसी डाक बंगले के अंदर काटेंगे। हम दोनों में से कोई भी यहां से बाहर नहीं जाएगा। लेकिन तभी थोड़ी ही देर के बाद उनके पूरे डाक बंगले की लाइट अपने आप ही चली जाती है। लाइट जाते ही आकाश किचन के अंदर से मोमबत्ती लेने के लिए जाता है, क्योंकि आज रात उनको मोमबत्ती में ही काटना थी। उसके बाद जब वह जैसे ही किचन पहुंचता है मोमबत्ती लेने के लिए तो उसको मोमबत्ती कहीं पर भी नहीं मिलती। उसे किचन के अंदर अगर कोई मिलता है तो वही जली जलाई आत्मा जो कि उसका जोर से गला दबा देती है और बड़े ही गुस्से में आकाश को भी जान से खत्म कर डालती है। आकाश की मौत के बाद अब पूरे डाक बंगले के अंदर मधु केवल अकेली बचती है। अब वह प्रेत आत्मा मधु को भी ढूंढने की कोशिश करती है। वह आकाश को ढूंढने के लिए जाती है, लेकिन तभी उसे वही जली जलाई आत्मा दिखाई दे जाती है, जिसे देखकर वह डरते डरते वहां से भागने लगती है। लेकिन तभी भागते भागते उसे बीच रास्ते में आकाश मरा हुआ मिलता है। आकाश की लाश को देखकर वह काफी डर जाती है और जब वह तभी वहां से भागती है तो अचानक ही शमशान के अंदर पहुंच जाती है। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वह शमशान कैसे पहुंच गई और अब वह डाक बंगला पूरी तरीके से गायब हो चुका था। वह उस पूरे शमशान के अंदर अकेली थी और उस आत्मा से छुप रही थी, क्योंकि वो जली जलाई आत्मा उसको ढूंढने की काफी कोशिश कर रही थी। वह अभी अपनी जान बचाकर वहां से भागी रही थी कि तभी उसको वही बाबा दिखाई देते हैं, जिन बाबा का शुरुआत में उनके दोस्तों ने काफी मजाक उड़ाया था। वह बाबा मधु को देखकर कहते हैं, तुम तो वही लड़की हो ना जिसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर शमशान के अंदर उदम मचाया था, अब यहां पर क्यों आई हो? लेकिन तभी मधु उन बाबा से कहती है, बाबा हमें क्षमा कर दीजिए, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हमारे पीछे एक आत्मा पड़ गई है, उस आत्मा ने हमारे तीनों दोस्तों को मार दिया और अब वो मेरे पीछे है। वह बाबा से मदद मांगती है, लेकिन बाबा उसकी मदद करने को मना कर देते हैं। लेकिन मधु बाबा को समझाती है कि उनका मजाक मैंने नहीं उड़ाया था, बल्कि उसके दोस्तों ने उड़ाया था।
वह बाबा के आगे बहुत मिन्नतें मांगती है और फिर उस बेचारी की ऐसी हालत को देखकर बाबा को उस पर तरस आ जाता है और वह मधु की मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तभी बाबा उसे गंगा जल और विभूति देते हैं और उसको बीच शमशान में खड़ा कर देते हैं। तभी उसको देखकर वह आत्मा वहां पर आती है और उसके नुकसान पहुंचाने से पहले ही बाबा उस पर गंगा जल डालना शुरू कर देते हैं और बाबा मधु से कहते हैं, जल्दी से इसकी चिता के चारों तरफ उस विभूति के जरिए लक्ष्मण रेखा बना दो। और मधु ठीक वैसा ही करती है और वो आत्मा उस रेखा को पार नहीं कर पाती। तभी फिर मधु अपनी गलती की माफी मांग लेती है और उस आत्मा की चिता में आग लगा देती है। उसके ये सब करते हुए तभी उस आत्मा को मुक्ति मिल जाती है और इसी तरह मधु की जान बच जाती है। उस आत्मा के मरते ही इस एपिसोड का दी एंड हो जाता है। आपको फियर फाइल्स की ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, कभी भी किसी भूत प्रेत या आत्मा का इतना घिनौना मजाक कभी भी मत उड़ाना और शमशान या कब्रिस्तान पर कभी भी ऐसी बेहूदी हरकत मत करना, क्योंकि ज़िंदगी में हम चाहे कुछ भी कर लें लेकिन एक दिन हमको भी इसी जगह पर आना है। खैर, आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मैं आपसे मिलता हूँ एक और नई फियर फाइल्स की कहानी में। तब तक के लिए बाय एंड सी